नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर अब तक आपने निवेश का पहला कदम नहीं रखा है तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए। हमारे शो के जरिए समझिए कि क्या पहला स्टेप होना चाहिए, कैसे आप अपने बड़े सपनों को छोटी सेविंग से पूरा कर सकते हैं। अगर आप वो पहला कदम उठा चुके हैं तो कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये भी योर मनी आपको सिखाता है। तो पहले तो तरीका नोट कर लीजिए इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप वेरियस सोर्सेज के थ्रू इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक और ट्विटर पर जाकर CNBC आवाज के हैंडल पर #आस्कआवाज योर मनी लिखकर भी अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, हम इस शो में निवेश की बात करते हैं, सेविंग्स की बात करते हैं, लेकिन टैक्स बचाना भी एक इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हर किसी के दिमाग में रहता है, जो जानना चाहता है कि कैसे मैं अपने टैक्स सेविंग कर सकूं ताकि और इन्वेस्ट कर सकूं। तो आज हम क्वेरीज देंगे, उससे पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे टैक्स सेविंग के ऊपर कि किस तरीके से क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्वेरीज भी लेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या विकल्प उनके पास मौजूद हैं। तो बताइए पहले तो टैक्स सेविंग के बारे में, क्या क्या सोर्सेज ऑप्शंस व्यूअर्स के पास हैं। दीपाली जी, जैसे आपने कहा ये मुद्दा टैक्सेशन का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी में मुहावरा है द टू सर्टेनिटीज ऑफ लाइफ आर डेथ एंड टैक्सेशन। तो टैक्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा ही, क्योंकि देश के आगे बढ़ने में टैक्स की कलेक्शन की महत्वपूर्णता है। बट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, आपको काफी सारे प्रावधान देती है जिसके तहत आप अपनी टैक्सेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और लेजिटिमेटली आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी रखना और उसको मद्देनजर रख के निवेश करना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब अगर टैक्स की बात आती है, विकल्पों पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स तीन जगह पे होता है। एक तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो मुआवजा मिलता है टैक्स का आपकी इनकम में से, वो पहला टैक्स की रियायत होती है, पहली डिस्काउंट होती है। सेकेंड टैक्सेस जो आपको टैक्स के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो रिटर्न आती है ना दीपाली जी, उस पे जो टैक्स अगर फ्री हो जाए तो उसको सेकेंड टैक्स ब्रेक कहते हैं। और जब लास्ट में पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिले उस पे भी कोई टैक्स लगे या ना लगे, ये तीनों टैक्स को ध्यान रखना है आपको। टैक्स की कोई छूट मिलती है इन्वेस्ट करते वक्त, उसकी जो रिटर्न मिलती है वो क्या टैक्सेबल है, और तीसरा जब मैच्योरिटी मिलती है क्या वो टैक्सेबल है। ये तीनों चीज की टैक्स की जो फायदे हैं उसको मद्देनजर रख के आपको अपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को चुनाव करना चाहिए। ओके अच्छा, जब टैक्स सेविंग की बात होती है तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को मालूम है कि आपको होम लोन पे टैक्स में बचत होती है, टैक्स सेविंग होती है, एजुकेशन जो चाइल्ड की फीस होती है उसके ज़रिए भी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है वेरियस सेक्शंस के थ्रू, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हो गए। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनमें आप इन्वेस्ट करके तो सेविंग्स कर ही सकते हैं बल्कि टैक्स सेविंग का भी विकल्प आपके पास होगा, वो क्या क्या जरिए हैं? देखिए, जैसे दीपाली जी काफी सारे प्रावधान हैं। जैसे आपने कहा एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, एनपीएस का एक सेपरेट 50,000 का लिमिट करार दिया गया था थोड़े सालों पहले बजट में। तो कई सारे विकल्प हैं। पहले तो एक मेन जो मुद्दा है वो एटीसी का मुद्दा है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। ये लिमिट काफी सालों से नहीं बढ़ी है। ये उम्मीद करते हैं हमेशा हर बजट में आम नागरिक निवेश की उम्मीद करता है कि एटीसी की जो 51.5 लाख की लिमिट है वो बढ़ जाए। इसमें जो है काफी सारे विकल्प हैं, बट एक विकल्प स्टैंड आउट करता है, एक एक्सेप्शनल विकल्प है, वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्योंकि बाकी सब जो विकल्प हैं ज्यादातर डेट के विकल्प हैं जिसमें आपको 6 से 8% की टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकती है, टैक्सेबल रिटर्न मिल सकती है, दोनों किस्म की विकल्प हैं। बट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर किसी ने अपना एटीसी का पैसा लगाया तो उसको ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं ऑन 4 ईयर इन्वेस्टिंग पीरियड। 5 ईयर इन्वेस्टिंग पीरियड में 4 गुना ज्यादा रिटर्न मिली है डेट के ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले। तो बहुत संभाल के चुनाव करें, इक्विटी से ना डरें, ईएलएसएस का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें 12-14% की रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। 3 साल का लॉक इन होता है जो कि मिनिमम लॉक इन माना जाता है। उसी पैसे को रिसाइकल करके आप 2 बार 3 साल बाद वापस एक बार रिसाइकल करके उसी पैसे से टैक्स की रियायत वापस ले सकते हैं और इसको रोल ओवर करते जा सकते हैं। दैट्स द सेकंड बेनिफिट।
तीसरा बेनिफिट इसकी जो इक्विटी टैक्सेशन है, इसकी वजह से जो रिटर्न कमाते हैं उस पे भी 10% की टैक्स है, ना कि पूरी टैक्स है। और जब इन रिडीम करते हैं उस पे भी टैक्स एग्जेम्पशन है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव डाउन दीपाली जी इज ईएलएसएस का प्रयोग एटीसी में करना ज्यादा जरूरी है। हम इंडियंस कम यूज करते हैं इसको क्योंकि इक्विटी से डरते हैं, और लंबी अवधि में इक्विटी बहुत अच्छी एसेट क्लास है।